तीन देश, तीन ताकतें और एक जंग जिसके बीच फंसी है दुनिया की शांति। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर कदम या तो हालात संभाल सकती है या फिर पूरी दुनिया को बड़े संकट में धकेल सकता है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बड़े टकराव की दिशा तय करने वाले संकेत हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन की। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जंग खत्म नहीं हो रही है, अभियान जारी रहेगा और आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जाएगा। यानी डिप्लोमेसी फिलहाल बैकफुट पर है और वॉर फ्रंट आगे। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमलों की नई खेप दाग दी और जवाब में इजराइल ने ईरान और लेबनान में हमले तेज कर दिए। यानी तनाव अब कंट्रोल में नहीं बल्कि लगातार एक्सलेट हो रहा है। लेकिन ऐसी जंग के शोर के बीच एक ऐसी आवाज आई जो बाकी सबसे अलग है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की एक खुली चिट्ठी जो सीधे अमेरिकी जनता को संबोधित करती है। ऊपर से देखें तो ये चिट्ठी भी सख्त लगती है, लेकिन गहराई में जाएं तो इसमें एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी और शांति का रास्ता छिपा हुआ है। पेजेश्कियान लिखते हैं, ईरान का अमेरिकी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। ईरानी लोग किसी भी देश के लोगों के खिलाफ नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या पड़ोसी देश। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अब तक ईरान की पहचान डेथ टू अमेरिका जैसे नारों से जुड़ी रही है। यानी भाषा बदली है और शायद इरादा भी। इस चिट्ठी में एक और अहम बात कही गई है, ईरान ने अपने इतिहास में कभी युद्ध शुरू नहीं किया। और फिर आता है सबसे बड़ा मुद्दा, JCPOA यानी ईरान का परमाणु समझौता। पेजेश्कियान ने साफ तौर पर कहा, ईरान ने समझौते का पालन किया, लेकिन अमेरिका ने खुद पीछे हटकर टकराव का रास्ता चुना। यही से शुरू होता है जंग का असली बैकग्राउंड। जब ट्रंप ने इस डील को तोड़ा और मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई, तभी से दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। अब स्थिति ये है कि अगर ट्रंप दोबारा कोई डील करते हैं तो उसे उनकी कमजोरी के तौर पर देखा जा सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो जंग और गहराएगी। यानी ये सिर्फ वॉर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, इमेज और ईगो की भी लड़ाई है। पेजेश्कियान ने अपनी चिट्ठी में एक और अहम संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे मानवीय संकट, आर्थिक नुकसान और लंबे समय तक अस्थिरता पैदा होगी। और आखिर में उन्होंने अमेरिकी जनता से अपील की कि वो प्रचार और गलत जानकारी से ऊपर उठकर ईरान की असलियत को समझे। अब इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल है कि क्या ये चिट्ठी एक डिप्लोमेटिक टेस्ट सिग्नल है? क्या ईरान ये देखना चाहता है कि अमेरिका और खासकर ट्रंप बातचीत के लिए कितने तैयार हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका ने सकारात्मक संकेत दिया तो बैक चैनल बातचीत शुरू हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यही चिट्ठी इस जंग के बीच शांति की पहली सीढ़ी बन सकती है। लेकिन अगर ट्रंप का सख्त रुख कायम रहा तो ये मौका भी हाथ से निकल सकता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि फैसलों से भी बदलने वाली है। दुनिया सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि एक फैसले से भी बदल सकती है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।